हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी लिटरेचर पीरियड। तो आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 6 हमारा संकल्प पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 36। तो स्टार्ट करते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। तो यहाँ पर जो कवि हैं वे क्या कहना चाहता है? वह हमारे अंदर एक तरह की जागरूकता लाने का प्रयत्न कर रहा है, जिससे क्या हो, जो हमारे विचार हैं, संस्कार हैं और ज़्यादा बेहतर समाज का निर्माण करने में योगदान हम दे सकें। है शौक यही, अरमान यही, तो कह रहा है यही शौक होना चाहिए और अरमान हमारे अंदर यानी इच्छा जो होती है हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखलाएंगे। हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मरने वाली दुनिया में हम, मरने वाली दुनिया का मतलब क्या है कि वह संसार कैसा है, यह संसार कैसा है? नश्वर। नश्वर मीन्स कभी न कभी ख़त्म हो ही जाएगा। हर किसी को कभी न कभी मरना ही है, लेकिन इस मरने वाली दुनिया में हम क्या करेंगे? अमरों में नाम लिखवाएंगे। अमर का मतलब क्या है? जिन्हें हमेशा याद किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई मरते तो सभी लोग हैं, लेकिन सभी तो हमें याद नहीं रहते, तो सभी का नाम तो याद नहीं रहता। जब आप कुछ अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करके जाएंगे, तभी तो लोग आपको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। इसमें कवि क्या बता रहे हैं? जो लोग गरीब भिखारी हैं मीन्स जो असहाय हैं, जिन पर न किसी की छाया है, असहाय हैं, लोग गरीब हैं, उनकी कोई मदद नहीं करता, तो हम उनको गले लगाएंगे। तो गले लगाने का मतलब क्या? हम उनको अपने साथ लेकर चलेंगे, उनकी हम सहायता करेंगे जिस भी प्रकार से हम कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से हो सके हम उनको सुखी बनाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा। जो लोग पड़े अंधेरे में, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी भावनाएं कवि ने हमें बताई हैं। जो लोग पड़े अंधेरे में, अंधेरे में का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है कि उनके घर लाइट नहीं है। जो लोग पड़े अंधेरे में का मतलब है कि उनके अंदर निराशाएं भरी हुई हैं। आशा का जो दीपक होता है, आशा की जो किरण होती है, वह नहीं जल रही। अपनी ही नज़र में ही, उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या कर सकते हैं। उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। तो उनके घर के कोने में दीपक नहीं जलाना है, बल्कि उद्यम का दीप जलाना है। उद्यम मीन्स होता है परिश्रम या मेहनत। उनको ये सिखाना है कि कैसे मेहनत करके वे जो भी अपने जीवन में चाहे वह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर एक आशावादी दृष्टिकोण हमें पैदा करना है, एक उम्मीद जगानी है, एक होप उन्हें देनी है। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? जो लोग हार कर बैठे हैं, मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, अपने जीवन में हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, बहुत से बहाने होते हैं। उम्मीद मार कर बैठे हैं, उम्मीद उनकी ख़त्म हो चुकी, आशा उनके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल निराशा भरी हुई है। उम्मीद उन्होंने अपनी सब खत्म कर दी है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक टाइम पर आकर हम क्या कर लेते हैं? हार मान लेते हैं कि अब हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हमें उस टाइम पर उनके अंदर एक आशा की किरण उनके अंदर जगानी है। अब हम उनके बुझे दिमागों में, बुझे दिमागों का मतलब क्या है यहाँ पे? कि उनके दिमाग में क्या भर गया है? उनके मन और मस्तिष्क में सिर्फ निराशा
भर गई है। तो हमें क्या करना है, फिर से उत्साह जगाएंगे का मतलब क्या है, उनके अंदर हमें नया उत्साह और नया जोश हमें भरना है, जिससे वे अपने जीवन में कुछ कर सके, अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके और अपने जीवन में कुछ बन सके। फिर देखेंगे, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। तो बच्चों, सर्वस्व का क्या मतलब होता है, सब कुछ। सर्वस्व का क्या मतलब होता है, सब कुछ। तो रोको मत आगे बढ़ने दो, तो कवि कह रहा है कि हमें रोको मत, यहाँ पर हमें आगे बढ़ने दो। यहाँ पर उन्होंने बच्चों की मन की बात बताई है कि हमें कोई रोके ना, हमें आगे ही आगे बढ़ने दीजिए। हम क्या हैं, हम आज़ादी के रखवाले हैं। जो आज़ादी हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जो आज़ादी दिलाई है, उस आज़ादी की रक्षा भी तो हमें करनी है। या एक बार हमें आज़ादी मिल गई तो अब हम अपने देश के लिए या अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, नहीं। फिर से गुलाम बन जाएंगे, नहीं। तो क्या करना है, हमें मातृभूमि की सेवा में का क्या, मदरलैंड जो हमारी है, इंडिया जो है, हमें उसके लिए क्या करना है, उसकी सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। यानी हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। फिर देखेंगे, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। तो यहाँ पर कवि बच्चों की मन की बात बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं। कौन से वीर, जो धुन के सच्चे पक्के थे। यहाँ पर धुन का क्या मतलब है, धुन का यहाँ पर म्यूजिक से थोड़ी ना है, यहाँ पर धुन का मतलब है, यहाँ पर मतलब है धुन के पक्के, मतलब जो हमने मन में ठान लिया है वो हमको करके दिखाना है। अच्छी बात के लिए, बुरी बात के लिए नहीं, कि आपने बुरा ठान लिया तो आपको बुरा करना ही करना है, नहीं, ये गलत है। आपको अच्छी बातें मन में ठान लेनी है कि देश के लिए कुछ करना है। तो जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे वे धुन के सच्चे और पक्के थे, उन वीरों के हम क्या हैं, बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनका मान बढ़ाएंगे और सच्चे सपूत कहलाएंगे। तो हमें उनका मान बढ़ाना है। और सपूत का मतलब क्या होता है, अच्छे बेटे बेटियां, अच्छे बच्चे बनकर हम दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, 1-1 स्टैंजा करके आपको दोबारा से इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे आपकी बुक में एक एक्सरसाइज है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको इस भावार्थ का अर्थ अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।